हेलो दोस्तों। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज हम अपने टॉपिक विटामिन के ऊपर पूरा ट्रिक के ऊपर याद करेंगे और इसी वीडियो में आपको सारे विटामिन्स के केमिकल नेम, उनके स्रोत, कि किससे हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, सारा कुछ जानने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तथा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, तथा जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे एजुकेट रैंक हैच 01 चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विटामिन क्या है। एक कार्बनिक पदार्थ है जो हमें एनर्जी नहीं देता है, लेकिन जो हमारी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती हैं उनको नियंत्रित करता है। ठीक है, तो जो रोगों से लड़ने का कार्य करता है। ठीक है, विटामिन्स रोगों से रक्षा करता है। ठीक है, तो इसकी खोज पूछा जाए तो खोज तो वैसे तो की थी हॉपकिंस ने, लेकिन हॉपकिंस ने मतलब पूरी डिटेल में नहीं खोज पाए थे, इसलिए 1912 में जो हमारे कासिमिर फंक वैज्ञानिक थे उन्होंने उन वैज्ञानिक ने विटामिन को नामकरण दिया। नामकरण में उन्होंने विटामिन नाम रखा 1912 में, कासिमिर फंक। ठीक है, तो याद रखना है हमें, कासिमिर फंक। तो इसलिए इसे विटामिन का खोजकर्ता माना जाता है, क्योंकि विटामिन का इन्होंने नामकरण किया था। ठीक है, तो याद रखेंगे विटामिन की खोज किसने की थी, कासिमिर फंक। तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे आता है हमारा जो विटामिन है, हमारे शरीर में 13 प्रकार के विटामिनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो विटामिन घुलनशीलता के आधार पर पाए जाते हैं 2 प्रकार के। सॉल्यूबल के बेस पे अगर हम देखें तो विटामिन 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं वाटर में डिजॉल्व होने वाले, एक होते हैं वसा में या फैट में डिजॉल्व होने वाले। ठीक है, तो एक कहलाते हैं जल में घुलनशील और ये कहलाते हैं वसा में घुलनशील, ये जल में घुलनशील। ठीक है, तो ये दिया गया है इनका, यह शरीर में ज़्यादा देर तक नहीं ठहरते। कौन? जल में घुलनशील, वाटर सॉल्युबल वाले, जो हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक नहीं ठहरते, क्योंकि ये हमें भोजन से प्राप्त करते हैं, हम इन्हें मूत्र के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक नहीं रह पाते। और जो हमारे फैट सॉल्युबल हैं, जो वसा में घुलनशील हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये 4 विटामिन हैं जो ये हमारे होते हैं वसा में घुलनशील। तो ये हमारे शरीर के जो फैटी टिश्यू होते हैं, जो वसा वाले टिश्यू होते हैं, वसीय ऊतक, उनमें संचित होते हैं, तो इसलिए वे हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक रह सकते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि कौन कौन से विटामिन हमारे वाटर सॉल्युबल यानी जल में घुलनशील हैं। ठीक है, और कौन कौन से वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील वाले ये रहे विटामिन बी और सी, विटामिन बी एंड सी, ये होगा जल में घुलनशील। और वसा में घुलनशील पूछा जाए तो हम इन्हें लगाएंगे। ठीक है, विटामिन ए या फिर डी या फिर ई या फिर के। और अगर वाटर में पूछा जाए तो बी और सी लगाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट आता है हमारा कि विटामिन के नाम कैसे याद करें। ये रही हमारे सामने महाभारत वाली ट्रिक। तो हम ट्रिक के साथ करेंगे याद। रथ एक टॉफ़ी, रा से हो गया विटामिन ए का नाम, विटामिन बी का नाम, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। हमें इन्हें क्रम से याद रखना है कि पहले कौन आ रहा है। तो रा से रखेंगे हम रेटिनॉल, और था से रखेंगे हम थायमिन, तो विटामिन बी का हो गया। और ए से हो गया एस्कर्बिक, विटामिन सी का हो गया। और विटामिन डी का रखेंगे का से हम तो कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। और टा से रखेंगे हम विटामिन ई का टोकोफेरॉल। और फिर एफ फी आता है जो, तो फी से हो जाएगा विटामिन के का नाम फिनोक्विनोन। ठीक है, तो याद करना है हमें ट्रिक के साथ। तो ट्रिक हमारी बहुत ही लाजवाब है। तो ट्रिक के साथ देखते हैं। रथ एक टॉफ़ी, ठीक है, रेटिनॉल, ठीक है। और जो विटामिन होता है बी विटामिन होता है, उसके
जो कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं तो विटामिन B1, B2, B3, B4, B5 ऐसे कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं विटामिन के बी के अंदर। ठीक है, तो उन्हें भी हम पूरी डिटेल्स के साथ देखेंगे। तो बने रहना वीडियो के एंड तक। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है और बेल आइकन प्रेस कर देनी है, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लें। तो ये ट्रिक के साथ स्क्रीनशॉट ले लें और याद करें मेरे साथ। रत एक टॉफ़ी, रा से हो गया रेटिनॉल, था से हो गया थाइमीन, ए से हो गया एस्कर्बिक, ठीक है, और का से हो गया कैल्सीफेरॉल, और टा से हो गया टोकोफेरॉल, और फी से हो गया फिनोकिनोन। तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई और ए हो गया के विटामिन। ठीक है, तो हमें ऐसे याद रखना है रत एक टॉफ़ी, और लाइन से हमें सारा श्रेणी को याद कर लेना है। और विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स के लिए हमने अलग से ट्रिक बनाई है जो कि हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। और इसकी अगर तुम्हें PDF चाहिए तो सभी के लिए PDF में व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो वहाँ से आप व्हाट्सएप में ज्वाइन होके और वहाँ से आप PDF ले सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मिलेगी आपको। तो देखते हैं हम नेक्स्ट। तो याद कर लेनी है ये वाली पूरी आवाज़ सारणी, बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ बनी हुई है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट आता है हमारा विटामिन जो बी के कॉम्प्लेक्स है। बी के कॉम्प्लेक्स की ट्रिक क्या है? तो बी के कॉम्प्लेक्स की ट्रिक है हमारी थी रोई नेहा परंतु बिना परिश्रम फल कहाँ। कि नेहा है, जो कोई पर्सन है, वो रो रही है और मतलब सोच रही है कि बिना परिश्रम के फल नहीं मिल सकता। तो ऐसी ट्रिक बनाई हुई है, तो आपको ऐसे ही याद करनी पड़ेगी। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सारे आपको यूं ही याद होने वाले हैं, बस थोड़ी सी मेहनत के साथ आपको पढ़ना है और साथ साथ नोट्स बनाते जाना है। ठीक है, तो हम देखते हैं विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से हैं। विटामिन बी का V1 जो पहला है, तो थी रोई नेहा, थी से हो गया थाइमीन, रोई का मतलब हो गया राइबोफ्लेविन। ठीक है, विटामिन B2, V1 V2 और V3 है जो, तो B3 का नाम हो जाएगा नियासिन। ठीक है, नेहा से हो गया नियासिन, और परंतु जो चौथा दिया गया वो B5 है। ठीक है, इन्हें हमें लाइन से याद कर लेना है और हम लाइन के साथ बस इस ट्रिक के साथ याद करते जाएंगे। और परिश्रम से हो गया पायरोडक्सिन। ठीक है, और जो विटामिन B7 हो गया वो बायोटिन हो जाएगा। V8 हो गया, 8 हमारा होता नहीं है। V9 हो गया फॉलिक एसिड, और V12 हो जाएगा कोबालामिन। ठीक है, तो ध्यान रखना है हमें। थी का मतलब हो गया, जो हमारा थी दिया गया इसका मतलब हो गया थाइमीन। ठीक है, ये हो गया विटामिन B1 का। ठीक है, और रोई का मतलब हो गया B2। ठीक है, और नेहा का हो गया B3, परंतु का हो गया B4 होता नहीं है, सॉरी, B5, और परिश्रम का हो जाएगा B6, B7 हो जाएगा विना का, और फल का हो जाएगा V9, और कहाँ का हो जाएगा V12। ठीक है, तो हमें ऐसे ही ट्रिक के साथ याद करना है कि थी रोई नेहा परंतु बिना परिश्रम फल कहाँ। ठीक है, तो बी कॉम्प्लेक्स की ट्रिक है, बहुत ही अच्छे से याद कर लेनी है। B1 का नाम हो जाता है, एक बार और हम रिवाइज कर लेते हैं। B1 का हो जाता है थाइमीन, थी से थाइमीन, रोई से हो गया B2 का हो जाता है राइबोफ्लेविन, और B3 का हो जाता है हमारा नेहा से यानी कि नियासिन, V4 का होता नहीं है। B5 का हम देखते हैं तो परंतु से, तो पेंटोथेनिक एसिड हो जाता है हमारा। ठीक है, B5 का पेंटोथेनिक एसिड। तो B6 का हो जाता है हमारा पायरोडक्सिन। ठीक है, B6 का पायरोडक्सिन। B7 का हो जाता है बायोटिन का मतलब विना, इसमें ट्रिक में दिया गया है विना से याद करेंगे हम बायोटिन। ठीक है, और B9 का हो जाता है हमारा फल से हो जाता है हमारा फॉलिक एसिड। ठीक है, और V12 का हो जाता है हमारा कहाँ, ट्रिक में रखेंगे हम कहाँ, याद करेंगे ट्रिक में कहाँ, और कोबालामाइन होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट।
एक एक से देखते हैं हम विटामिन की क्या होते हैं। तो आपको इसमें बताना है V2 का नाम क्या होता है। तो अभी तक अगर आपने ट्रिक तो देखी ही है, याद हो गई होगी शायद, थी रोई नेहा परंतु बिना परिश्रम फल कहाँ। ठीक है, तो ट्रिक के साथ हमें देखना है। तो इसमें बताइए कि B2 का रासायनिक नाम क्या होगा। तो इसमें थी का मतलब तो हो गया थायमीन। ठीक है, तो हमें पता है कि थी का मतलब हो गया थायमीन। रोई का मतलब हो गया राइबोफ्लेविन, यानी कि B2 दूसरे नंबर पर आ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइबोफ्लेविन। ठीक है, और अगर नेहा आए तो हो जाएगा हमारा नियासिन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ। तो सबसे पहला आता है हमारा विटामिन ए। तो विटामिन ए में है हमारा रासायनिक नाम तो हमें पता ही है, रेटिनॉल। हमने याद रखा था, रथ एक टॉफ़ी, रथ एक टॉफ़ी। ठीक है, तो रथ एक टॉफ़ी से हमें याद करेंगे, रा से हो गया रेटिनॉल विटामिन ए। इसके स्रोत कौन कौन से हैं। सबसे ज़्यादा पाया जाता है हमारा गाजर में और पके हुए फलों में जैसे कि आम पपीता। ठीक है, और हरी सब्जियां, दूध दही पनीर अंडा सुनहरे चावल। जो अधिकतम क्वेश्चन आया है कि सुनहरे चावल में, जो सुनहरे चावल होते हैं गोल्डन राइस इन्हें बोला जाता है इंग्लिश में गोल्डन राइस। ठीक है, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो गोल्डन राइस में अगर पूछा जाए तो लगाना है हमें विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, विटामिन ए पाया जाता है हमारा गोल्डन राइस में। ठीक है, तो याद करेंगे हम विटामिन ए में, विटामिन ए काय में पाया जाता है, गोल्डन राइस में, गाजर में, इन सारे फलों में पाया जाता है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट आता है हमारा विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग। तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, एक होता है हमारा नाइट ब्लाइंडनेस, जो कि रतौंधी, हमें रात में दिखना कम हो जाएगा। अगर हमें विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है रतौंधी हो जाएगा, तो इस कमी से व्यक्ति को सूर्यास्त के बाद दिखना कम हो जाता है, यानी कि दिखेगा तो लेकिन धुंधला धुंधला। जैसे अगर कोई व्यक्ति है वो चश्मा पहनता है, अगर चश्मा निकाल ले तो उसे धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार हमें रतौंधी जो रोगग्रस्त होते हैं उन्हें दिखने लगता है। और दूसरा हमारा रोग आता है जीरोपैथेलमिया। ठीक है, जीरोपैथेलमिया होता है, इसमें आँखें हैं वो शुष्क पड़ जाती हैं। ठीक है, याद रखना हमें, एक हो जाएगा हमारा रतौंधी, एक जीरोपैथेलमिया। इसमें शुष्क पड़ जाएंगी और इसमें धुंधला दिखाई देने लगेगा या सूर्यास्त के बाद दिखना कम हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट आता है हमारा सी विटामिन। अब आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि विटामिन बी का क्यों नहीं बताया। तो बी का बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हैं जो बताए थे मैंने, V1 V2 V3 V4 सारे कॉम्प्लेक्स में दिए गए हैं, तो हम उन्हें एक साइड देखेंगे। ठीक है, तो सब कुछ मिलेगा आपको इसी वीडियो में, घबराना नहीं है, बने रहना है आखिरी तक और बहुत ही मज़े से पढ़ना है। तो देखते हैं हम विटामिन सी का। विटामिन सी का नाम हमने याद रखा था, रथ एक ट्रॉफ़ी, रथ एक टॉफ़ी। रथ रा से हो गया राइबोफ्लेविन, ठीक, रा से होगा हमारा रेटिनॉल। ठीक है, और था से हो गया थायमीन, ये विटामिन बी का है, तो बी का हमें देखना है बाद में। और ए से हो गया हमारा क्या, एस्कर्विक। ठीक है, ट्रिक में सब कुछ दिया हुआ है, तो आपको ट्रिक लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार देख लेनी है वहीं से। तो हमारा रथ से हो गया रेटिनॉल, और बी था से हो गया हमारा क्या, थायमीन, और फिर आता है रथ एक, ए से हो गया हमारा एस्कर्विक, यानी कि विटामिन सी। ठीक है, तो विटामिन सी है जो हमारे आंवला में पाया जाएगा, सर्वाधिक पाया जाएगा हमारा आंवले में। ठीक है, और संतरा में पाया जाएगा। ठीक है, जो खट्टे फल होते हैं। ठीक है, और नींबू में पाया जाएगा, इमली में पाया जाएगा, संतरा में। ठीक है, बहुत सारों में पाया जाता है, पपीता में, टमाटर ETC में पाया जाता है। ठीक है, देख लेना है, ये जितने भी इमेज में दिए गए हैं सब कुछ में विटामिन सी पाया जाता है, और इसका नाम याद रखना है एस्कर्बिक एसिड। ठीक है, विटामिन सी के बाद हमारा नेक्स्ट आता है इसकी कमी से होने वाले रोग। तो जो विटामिन सी की कमी से जो हमें रोग होगा वो हो सकता है हमें एस्कर्वी। ठीक है, तो एस्कर्वी जो रोग है ये होता है हमारे मुंह में। ठीक है, तो एस्कर्वी की जो
हमारी जो जो सूजन आ जाती है मसूड़ों में, ठीक है, मसूड़ों में सूजन आ जाती है और खून निकलने लगता है, ठीक है। और जो स्कर्वी रोग है इसमें दांत कमज़ोर हो जाते हैं, मुंह से गंदी बदबू आने लगती है, ठीक है। तो याद रखना है हमें, स्कर्वी रोग है वो मुंह में सूजन कर देता है जो हमारे मसूड़ों में, और दांत कमज़ोर पड़ जाते हैं और मुंह से दुर्गंध निकलने लगती है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट आता है हमारा विटामिन डी। विटामिन डी का नाम हो जाएगा रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, ठीक है। याद रखना है, हमने ट्रिक में देख चुके हैं। रथ एक का से एक में आता है लास्ट में का से करें, याद रखेंगे कैल्सीफेरॉल, ठीक है। रथ एक टॉफी, तो इसके स्रोत हो जाते हैं सूर्य का प्रकाश और मछली का तेल, मांस व अंडा, ठीक है। इनमें जो पाया जाएगा विटामिन डी पाया जाएगा, जो हमारा सूर्य की प्रकाश, अधिकतर क्वेश्चन पेपरों में पूछा गया है कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन डी आंसर लगा देंगे हम, ठीक है। और अगर मछली का तेल में पूछा जाए तो भी हम विटामिन डी को लगा देंगे, ठीक है। तो इसे धूप का विटामिन भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि धूप का विटामिन किसे कहा जाता है, तो भी हम विटामिन डी को लगाएंगे, क्योंकि इसमें सूर्य का प्रकाश में विटामिन डी पाया जा रहा है, इसलिए इसे हम धूप का विटामिन कह देते हैं। यह हार्मोन की तरह कार्य करता है, जो हमारे हार्मोन का कार्य होता है उसी प्रकार विटामिन डी कार्य करता है, इसलिए इसे हार्मोन का विटामिन भी कहा जाता है। ये हमें देख लेने हैं डायग्राम में कि क्या कैसा बताया जा रहा है, और बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखना है ताकि आपको विटामिन की ट्रिक जो हमने ली है उसके तहत आपको याद हो सकें। तो इसकी कमी से हमें रोग देखना है कि क्या क्या हमें डिसीज़ हो सकते हैं जो विटामिन डी है अगर उसकी कमी हमें हो जाए तो। पहला हो सकता है हमें रिकेट्स है, जो ये होता है हमारे छोटे बच्चों में होता है। ये बच्चों की जो हड्डियां होती हैं वो कमज़ोर पड़ने लगती हैं, ठीक है, रिकेट्स हो जाता है। ऑक्टियोमलेशिया दूसरी बीमारी है हमारी विटामिन डी की कमी से, ठीक है। और ये कमी से होता है किसमें, जो सूर्य के प्रकाश के नज़दीकी में नहीं रहते, उन्हें ऑक्टियोमलेशिया अधिकतर हो जाता है, देखने को मिला है, जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती, क्योंकि विटामिन डी है वो सूर्य की रोशनी में पाया जाता है। तो अगर सूर्य की रोशनी के तहत हम नहीं रहेंगे तो हमें ऑस्टियोमलेशिया की शिकायत हो सकती है, या रिकेट्स की शिकायत बच्चों को हो सकती है। इस बीमारी में जो वयस्क मनुष्य होते हैं उनकी हड्डियां नरम हो जाती हैं या फिर कमज़ोर पड़ने लगती हैं, लचीली होने लगती हैं, ठीक है, कोमल हो जाती हैं। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट आता है हमारा विटामिन ई। जो हमारा विटामिन ई है इसका रासायनिक नाम हो जाता है हमारा टोकोफेरॉल, ठीक है। तो याद रखना है हमें, हमने ट्रिक को याद रखना है हमें। रथ एक टॉफी, ठीक है। तो हमने याद रख चुके हैं। रा से हो गया हमारा विटामिन ए का, ये हो गया हमारा था से विटामिन बी का, ई से हो गया विटामिन सी का, और जो हमारा का है इसका हो गया विटामिन डी, और ये आ गया हमारा ई का टी। जो टा है हमारा, तो इसका टा का मतलब हो जाएगा, टा से याद रखेंगे हम टोकोफेरॉल, ठीक है, टोकोफेरॉल याद रखेंगे हम ट्रिक के साथ, ठीक है। तो टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम आ जाता है विटामिन ई का। और जो हमारी सोर्स होते हैं इसके स्रोत, तो वो हो जाता है हमारा सोयाबीन और अंकुरित अनाज, अंडा व दूध। इसे सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है, जो सुंदरता पैदा करता है उसे हम सौंदर्य का विटामिन कह देंगे, ठीक है। तो जो हमारे शरीर में सुंदरता या निखार आता है कि जो हमारी झुर्रियाँ नहीं आ पाती, इसका ख्याल रखता है हमारा विटामिन ई। विटामिन ई का काम होता है हमारे शरीर में चमक पैदा करना, ठीक है, ध्यान रखना है। जो झुर्रियाँ होती हैं उनसे रक्षा करता है, त्वचा में चमक पैदा करता है, ठीक है, ध्यान रखना है हमें। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट आता है हमारा इसकी कमी से क्या क्या हमें डिसीज़ हो सकते हैं। तो जो महिलाओं में विटामिन ई की अगर कमी हो जाए तो इससे धीरे धीरे बांझपन आने लगता है महिलाओं में, ठीक है, बांझपन आने लगता है और वो माता बनने के लायक नहीं रहती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है। और जो पुरुषों में आ जाती है वो नपुंसकता आ जाती है, ठीक है, नपुंसकता का प्रभाव देखने को पड़ता है, ठीक है। और जो हमारा
महिलाएं हैं उनमें बांझपन और पुरुषों में नपुंसकता आ जाती है। और कम उम्र में बुढ़ापा आने लगता है, ठीक है। और जनन क्षमता है जो हमारी सेक्स करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट आता है हमारा विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम हो जाता है हमारा कैल्सीफेरॉल, नहीं सॉरी फिनोक्विनोन। फिनोक्विनोन हमारा विटामिन के का रासायनिक नाम हो जाता है, याद रखना है हमें। जो सबसे लास्ट में हमने रखा था टाफी, फी से हो जाता है हमारा फिनोक्विनोन, ठीक है। तो सोर्स हैं इसके टमाटर, हरी सब्जियां, और ये हमारे आंतों में भी पाया जाता है। जो हमारी छोटी आंत पाई जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन और बड़ी आंत पाई जाती है उनमें हमारे उत्पन्न होता है विटामिन के, ठीक है। और विटामिन के की कमी से होता है रक्त का थक्का ना बनना। अगर हमें विटामिन के की शिकायत हो जाती है या कमी होने लगती हो जाती है तो इसका मेन इफेक्ट पड़ता है हमारे थक्का बनने पर। जो हमारा रक्त का थक्का बनता है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहती है विटामिन के की, ठीक है। फिनोक्विनोन इसका रासायनिक नाम हो जाता है, याद रखना है हमें। बहुत ही आसानी से याद कर लोगे, रत एक टॉफ़ी, ठीक है। तो इसके लिए हमें याद रखना है कमी से रोग क्या हो जाता है कि रक्त का थक्का नहीं बनेगा अगर हमें विटामिन के की ज़्यादा कमी हो जाती है, ठीक है। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर लेना है, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने के लिए बहुत ही मेहनत लगती है, ठीक है। तो जो विटामिन के है ये हमने कर लिया है। और विटामिन आता है हमारा अब B1। अब बी के कॉम्प्लेक्स के हम देखते हैं कि बी के कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से हैं। हमने याद तो कर ही लिया था ट्रिक के साथ, ठीक है। तो ट्रिक के साथ कर लिया था। अब आता है हमारा इसका B1 का रासायनिक नाम हो जाता है हमारा थायमीन, ठीक है। याद रखना है हमें विटामिन बी का थायमीन। और जो मूंगफली होती है इसमें सोर्स में आ जाती है कि मूंगफली में पाया जाता है, हरी सब्जियों में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है और अंडे में पाया जाता है विटामिन B1, ठीक है। और इसकी कमी से हो जाता है हमें वेरी रोग हो सकता है, जिसे अगर विटामिन B1 या फिर बी की कमी हो जाए तो उसकी मांसपेशियों में खिंचाव आने लगता है, ठीक है। उनके पैर दर्द, घुटने दर्द देने लगते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट विटामिन B2 का रासायनिक नाम हो जाता है हमारा राइबोफ्लेविन, ठीक है। और हमें देखना है कि B2 हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो सबसे पहले तो हमें होता है केले से, और दूसरा होता है हमें दूध से, मांस, अंडा, और जो हमारे जो हरी सब्जियां होती है उनसे हमें विटामिन B2 प्राप्त होता है, ठीक है। तो याद रखना है हमें कहाँ से प्राप्त होता है। इसका रासायनिक नाम मेन होता है कि मेन इम्पोर्टेंट है जो वो है रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है, ठीक है। और इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। जो जीभ में छाले होते हैं वो छाले होने लगते हैं, और जो होंठ फटने लगते हैं, त्वचा फटने लगती है, उसे बोला जाता है कीलोसिस का जो डिसीज़ होता है कीलोसिस, वो कहलाता है होंठ का फटना और त्वचा का फटना, ठीक है। तो विटामिन B2 की कमी के कारण होता है ये सब। तो देखते हैं हम नेक्स्ट विटामिन B3 आता है हमारा। तो इसका रासायनिक नाम हो जाता है हमारा नियासिन या फिर निकोटिनेमाइड, ठीक है। निकोटिनेमाइड तो बहुत बड़ा है, इसे हम याद नहीं कर पाएंगे, तो हमने बगल में लिख के रखा है नियासिन। ये हमारा सिंपल सा वर्ड हो जाता है। नियासिन को हमने याद रखा था कैसे, नेहा नाम से। नेहा का मतलब निहासिन, ठीक है। तो याद करने के लिए हमने रखा था नेहा ने, लेकिन ये हमारा और सोर्स देखते हैं हम। सोर्स है जो हमारे कैसे विटामिन B3 प्राप्त होता है हमें। तो पहला हो जाता है हमारी मूंगफली से, दूध से, अंडा से और हरी सब्जियां, ठीक है। ये हमारे सोर्स हो जाते हैं। और इसकी कमी से हमें 4 प्रकार की डिसीज़ देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसे एक ही बीमारी को पेलाकरा या फिर 4D सिंड्रोम बोलते हैं, 4D, ठीक है। 4 बार D आने वाला सिंड्रोम 4D सिंड्रोम बोलते हैं। पहला हो जाता है हमारा डायरिया, दस्त लग जाते हैं, ठीक है। दस्त लग जाते हैं काय की कमी के कारण, विटामिन B3 के कारण हमें दस्त लगते हैं, इसे बोला जाता है डायरिया। और दूसरा आ जाता है हमारा
डेमेंटिया, ठीक है। डेमेंटिया में हो जाता है हमारी जो बुद्धि है वो मंद बुद्धि हो जाती है, पागल टाइप के होने लगते हैं, ठीक है। और तीसरा आता है हमारा डर्मेटाइटिस, ठीक है। डर्मेटाइटिस में हो जाता है हमारा त्वचा में खुजली और सूजन होने लगती है, इसकी विटामिन B3 की कमी के कारण हो जाता है। और अंत में हमारी जो होता है डेथ हो जाती है, अंत में डेथ होने की संभावना बढ़ जाती है विटामिन B3 की कमी के कारण। और इसके सोर्स हमारे ये हैं, तो हम अगर इनका सेवन करेंगे तो हमारे B3 की कमी नहीं होगी, ठीक है। तो विटामिन B5 आ गया है हमारा। विटामिन B5 का रासायनिक नाम है हमारा पेंटोथेनिक, ठीक है। पेंटोथेनिक है B5 का नाम, रासायनिक नाम याद रखना है। पेंटोथेनिक किसका नाम है? B5 का। और आखिरी में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रखा है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना है और उन क्वेश्चनों का आंसर आपको सबसे पहले देना है और कमेंट में देना है कि आपके कितने आंसर राइट हुए हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। इसका सोर्स में आ जाते हैं हमारी मूंगफली, टमाटर, दूध और मांस, ठीक है। और हरी सब्जियां भी हमारी आ जाती हैं, ठीक है, B5 में। इसकी कमी से हमारे बालों का सफ़ेद होना B5 की कमी के कारण होता है, ठीक है। बाल सफ़ेद होने लगते हैं और मंदबुद्धि हो जाती है, ठीक है। B5 हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट B6, जो B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन, ठीक है। पायरिडॉक्सिन B6 का रासायनिक नाम है, याद रखेंगे हम पायरिडॉक्सिन। और B6 हमें प्राप्त कहाँ कहाँ से होता है? तो मांस से, अनाज, बादाम और हरी सब्जियाँ, ठीक है। ये रहे हमारे सोर्स कि कहाँ कहाँ से हमें B6 प्राप्त होता है। और जो हमारा इसकी कमी से रोग देखने को मिलता है वो होता है हमारा एनीमिया, ठीक है। एनीमिया और त्वचा संबंधी रोग होने लगते हैं B6 की कमी के कारण, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारा B7, विटामिन B7 आता है। तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम हो जाता है हमारा बायोटीन, ठीक है, याद रखेंगे हम बायोटीन, ठीक है, ठीक है, बायोटीन। इसके सोर्स में अगर देखा जाए तो सोर्स में मांस, अंडा और दूध और सब्जियां, तो ये दिए गए हैं हमारे सोर्स में। और इसे विटामिन H नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछा जाए कि विटामिन H, आप घबराना नहीं है कि H तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो विटामिन B7 को H के नाम से जाना जाता है, ठीक है। याद रखेंगे हम कि B7 यानी कि विटामिन H है एक प्रकार का, या फिर अपन B7 भी कह सकते हैं या फिर विटामिन H भी। और एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है। तो इसकी कमी से हमें होता है कि जो लकवा लग जाता है लोगों को, और बालों का झड़ना और शरीर में दर्द होने लगता है, ठीक है। तो क्या की कमी के कारण, विटामिन H की कमी के कारण ये सब रोग देखने को मिल सकते हैं हमें, ठीक है। इसके सोर्स हैं, इसका हमें सेवन करना है ताकि हमें B7 का इफेक्ट ना देखने को मिल पाए, ठीक है। तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बगल में दिया गया है उसे नोटिफिकेशन ऑल पे कर लें, ठीक है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट आता है हमारा विटामिन B9। विटामिन B9 का रासायनिक नाम हो जाता है हमारा फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड। तो विटामिन B9 का नाम है हमारा फॉलिक एसिड। सोर्स में आ जाता है हमारी सभी प्रकार की दालें और जो अंडा होता है और वो आ जाता है, ठीक है, विटामिन B9, ठीक है। तो इसकी कमी से हमें एनीमिया और पैचिस नामक रोग जो बच्चों में होता है और बड़ों में भी देखने को मिलता है। तो एनीमिया और पैचिस अधिकतर देखने को मिल सकता है विटामिन B की कमी के कारण। आता है हमारा नेक्स्ट और लास्ट विटामिन B कॉम्प्लेक्स का लास्ट विटामिन आता है हमारा B12। B12 का रासायनिक नाम हो जाता है हमारा कोबालमिन, या फिर हम इतना भी याद रख सकते हैं कोबालमिन, ठीक है। साइनो रखना हो तो रख सकते हैं, लेकिन मेन नाम इसका कोबालमिन होता है, कोबालमिन इसका मुख्य नाम होता है, ठीक है। याद रखेंगे हम कोबालमिन या फिर साइनो कोबालमिन। अगर हम पूरा रख लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन याद रखने के लिए हम कोबालमिन रख सकते हैं, ठीक है। सोर्स में आता है हमारा दूध, अंडा और मांस और पनीर, ETC लोगों में पाया जाता है। इनमें दूध में, अंडा में, इन चीज़ों का हम सेवन करेंगे तो B12 से हम बचे रहेंगे। इसमें भी एनीमिया की शिकायत हो सकती है। पांडु रोग है, जो पांडु रोग हो सकता है वो विटामिन B12 की कमी के कारण होता है, ठीक है।
तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। एजुकेशन की वीडियो हर कोई नहीं बना सकता है, लेकिन बनाने वाले बनाते हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट में बताना है। ठीक है, तो हम देखते हैं आज के हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने ऐड किए हैं कि उनके आंसर आपको देना है कमेंट में। तो विटामिन की खोज किसने की? तो विटामिन की खोज की अगर बात की जाए तो हमने याद रखा था कासिमिर फंक। जो विटामिन की खोज हैं उनको नामकरण दिया था किसने? कासिमिर फंक ने दिया था। कौन से सन में? 1912 में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ऑप्शन ए दिया गया है विटामिन बी, विटामिन सी, ठीक है, और सी में दिया गया है उपर्युक्त दोनों। हमने देखा था कि जल में घुलनशील हैं वो उपर्युक्त दोनों हैं, बी एंड सी दोनों पाए जाते हैं हमारे जल में। ठीक है, जिन्हें हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। सी वाला आंसर हमारा दूसरे का हो जाता है। ठीक है, जिन्हें हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तथा मूत्र के रूप में बाहर निकालते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। इसका राइट आंसर डी है, इसका राइट आंसर उपर्युक्त दोनों। और तीसरा था हमारा, नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो हम आंसर लगाएंगे विटामिन सी। विटामिन सी में नींबू उसका सोर्स हो जाता है। ठीक है, यानी स्रोत हो जाता है। और फॉलिक एसिड अभी हमने याद रखा था, तो फॉलिक एसिड अभी हमने पढ़ा है। फॉलिक एसिड किसका रासायनिक नाम है? विटामिन V9 का रासायनिक नाम हो जाता है। तो आपको कमेंट में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और वीडियो कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तथा हमारे पेज को सब्सक्राइब भी कर लेना है और ऐसी वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑल कर लेना है। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। इसी तक हम समाप्त करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जब तक के लिए नमस्कार।